तो हेलो एनएमएस सर, जो कि आईजेक लर्निंग में फिजिक्स पढ़ाते हैं। तो उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा था। अभी क्वेश्चन मतलब ऐसे ही डाला था, आई एम जस्ट सॉल्विंग, ऐसे ही मतलब सॉल्व कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर इन्होंने क्वेश्चन पूछा था। क्वेश्चन ये था कि वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ है कुछ इस तरह से, और ये वेलोसिटी यहाँ पर कुछ चेंज हो रही है, v इक्वल टू टी स्क्वायर, कुछ समथिंग चेंज हो रही है, ठीक है। एक्चुअली इसको v इक्वल टू टी स्क्वायर नहीं ले सकते हैं, क्योंकि टी इज टाइम, तो सेकंड स्क्वायर टाइप कुछ फंक्शन बनेगा। तो इसको मैं बोल दे रहा हूँ, मान लो v इक्वल टू लैम्डा टी स्क्वायर। लैम्डा इज कांस्टेंट, सम कांस्टेंट, ठीक है। तो लैम्डा इंटू टी स्क्वायर बोल दे रहा हूँ मैं इसको। और इस तरह का मान लो कोई किसी पार्टिकल की वेलोसिटी है। तो सर ने दो मेथड बताए थे, उनसे करने के मतलब कुछ डिफरेंट डिफरेंट फोर्स के फॉर्मूला आ रहे हैं, ठीक है। तो सर ने वहाँ पर दोनों मेथड में, सर आई नो सर को पता होगा सब कुछ, ठीक है। तो बस उन्होंने ऐसे ही पूछा था, तो आई एम जस्ट सॉल्विंग। सर को ऑलरेडी पता होगा किस तरह से ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो सर ने एक बार फॉर्मूला यूज किया था, पहला केस में एफ इक्वल टू एम ए, ये फॉर्मूला यूज किया था। और ए को निकालने के लिए उन्होंने दो मेथड किए थे, कि एक तो ए एवरेज निकाल लो, मतलब एफ एवरेज पूछा है। एफ एवरेज सर ने फॉर्मूला लगाया था, एफ एवरेज इक्वल टू मास इंटू ए एवरेज, मतलब एवरेज फोर्स पूछा है, तो मास इंटू ए एवरेज, सॉरी मैं थोड़ा सा इसको हटा देता हूँ। तो मास इंटू ए एवरेज सर ने ये फॉर्मूला यूज किया है। और ए एवरेज को निकालने के लिए सर ने दो ए एवरेज को निकालने के लिए ए एवरेज को निकालने के लिए सर ने दो मेथड किए थे। दो मेथड क्या थे, कि एक तो ये था कि भाई आप ऐसे निकाल लो कि मतलब फाइनल वेलोसिटी, इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, 5 सेकंड रख दो, तो लेमडा इंटू 5 सेकंड मतलब 25 लेमडा माइनस जीरो अपॉन टी कर देंगे 5 सेकंड। तो एक वो वाला मेथड हो जाएगा, मतलब वी फाइनल माइनस वी इनिशियल अपॉन टू कर देंगे, तो उससे आपने ए एवरेज निकाला, ठीक है। उससे सर का कुछ आंसर आता है 5 न्यूटन आता है। उससे आंसर क्या आता है, 5 न्यूटन आएगा, मान लो 5 न्यूटन आता है। अच्छा बता दो तुम, मास इसका है, मास पार्टिकल का मास, पार्टिकल का जो मास है, मास 1 kg है, ठीक है। तो उसके लिए जो एफ एवरेज आता है, इस वाले केस में एवरेज एवरेज आता है 5 न्यूटन। और दूसरा वाला केस ये था कि आप इसका एस निकाल लो, मतलब इसका एरिया अंडर कर्व निकालेंगे तो उससे एस आ जाएगा, एस। तो उसका एस का यूज करेंगे, वी स्क्वायर दूसरे मेथड में हम यूज करेंगे, कि वी स्क्वायर इक्वल टू 2 a s, ये वाला। तो यहाँ से ए एवरेज निकाल लेंगे, तो सर का कुछ ऐसे ही आता है 125, मतलब यहाँ से एस इक्वल टू 125/5 आता है, मतलब एरिया अंडर कर्व निकालोगे तो इस तरह से। एंड वहाँ से भी ए एवरेज करके, मतलब इसका कुछ आंसर 7.5 न्यूटन आता है, एफ एवरेज 7.5 न्यूटन एवरेज आता है, ठीक है। तो सर ने बोले कि ये दो आंसर डिफरेंट डिफरेंट क्यों आ रहे हैं, क्या हमारी फिजिक्स गलत हो सकती है यहाँ पर। देखो फिजिक्स कहाँ गलत हुई थी आपकी, फिजिक्स यहाँ पर गलत हुई थी। कभी न्यूटन ने ये नहीं बोला एफ इक्वल टू एम ए, कभी भी ये नहीं बोला है। न्यूटन ने हमेशा न्यूटन सेकंड लॉ बोला है, एफ इक्वल टू डी पी ओवर डी टी, ठीक है। उसका मतलब ये है कि एफ होता है जो फोर्स होता है, वो डी पी ओवर डी टी होता है। और एम अगर कांस्टेंट है तो इसको लिख दूंगा डी वी ओवर डी टी, ठीक है। ये होता है एक्चुअल न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो यहां से एफ आ जाएगा आपका, वी फंक्शन ऑफ वी आपका लैम्डा टी स्क्वायर है, तो डी वी ओवर डी टी करेंगे तो वो आ जाएगा 2 लैम्डा टी। तो यहाँ से एफ आ जाएगा, आएगा आपका 2 m लैम्डा 2 f लैम्डा टी, इस तरह से। तो एफ आपका हर टाइम चेंज हो रहा होगा, थोड़ा 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 करके। जब कोई भी वैल्यू कोई वैल्यू चेंज हो रही होती है तो उसका क्या करते हैं हम, कोई वैल्यू चेंज हो रही होती है उसकी हम क्या देखो, इसका एफ चेंज हो रहा होगा, यहाँ से यहाँ तक चला होगा पार्टिकल तो एफ बना रहा होगा, मान लो यहाँ से यहाँ तक चला F2 आ रहा है, F3 F4 एफ फिर मतलब डिफरेंट डिफरेंट एफ, मतलब बहुत ही कंटिन्यूस एफ वेरी कर रहा होगा। तो उस केस में कोई भी वैल्यू, कोई भी चीज अगर आपकी वेरी करती है विद टाइम, तो उसका एवरेज निकालने के लिए हमें तो एवरेज नहीं चाहिए ना, तो एफ एवरेज निकालेंगे। तो एफ एवरेज निकालने के लिए हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे, एफ ऑफ टी, मतलब टी का फंक्शन है, एफ ऑफ टी डी टी ओवर डी टी, इस तरह से एवरेज निकालते हैं किसी भी चीज़ का। तो आप देखोगे यहाँ पर मान लो जीरो से कैपिटल टी तक पार्टिकल चला था, जीरो से कैपिटल टी तक, तो यहाँ पर जीरो से कैपिटल टी लिमिट लग जाएंगे। और यहाँ पर आप वैल्यू रख देंगे जीरो से कैपिटल टी 2 m लैम्डा टी डी टी अपॉन जीरो से कैपिटल टी डी टी। तो यहाँ से एफ एवरेज आएगा, एफ एवरेज आ जाएगा 2 m लैम्डा। अब यहाँ से इजी हो जाएगा, इसमें कुछ मैं करने जैसा नहीं है, ठीक है। तो कर ही देता हूँ, चलो ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका जीरो से कैपिटल टी टी स्क्वायर
टी स्क्वायर, सॉरी सॉरी, इंटू टी स्क्वायर बाई टू, जीरो से कैपिटल टी अपॉन कैपिटल टी, मतलब ये इसका इंटीग्रेशन ये हो जाएगा और इसका इंटीग्रेशन करेंगे ये आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा थोड़ा आपका एफ एवरेज इक्वल टू 2m लैम्डा अपॉन कैपिटल टी इंटू टी स्क्वायर अपॉन टू, तो 2 से 2 कट जाएगा तो एम लैम्डा टी आ जाएगा, एम लैम्डा टी आ जाएगा, ठीक है। तो अब इनकी वैल्यू पुट कर दोगे तो आपका आंसर आ जाना चाहिए। ओके, अगर कहीं मिस्टेक हुई होगी तो प्लीज़ चेक कर लेना, मैं बस ऐसे ही यहाँ पर दे दिया है, करने का ट्राई किया है। ओके, तो मेरी तरफ से ये आंसर है, जो भी आएगा इस मेथड से जो भी आंसर आ जाएगा वो होगा, ठीक है। तो ये वाले आंसर नहीं हो सकते हैं, ये वाले आंसर नहीं हो सकते हैं, मतलब 5 न्यूटन और 7.5 न्यूटन नहीं हो सकता है, क्योंकि एफ इक्वल टू एम ए एवरेज कभी होता ही नहीं है, ठीक है। इस तरह से नहीं कर सकते हम, क्योंकि फोर्स जो फॉर्मूला होता है, न्यूटन जो फॉर्मूला दिए थे, न्यूटन कभी भी गलत नहीं थे, तो न्यूटन कभी भी फॉर्मूला, न्यूटन ने एफ इक्वल टू एम ए एवरेज नहीं दिया, हमेशा फॉर्मूला उसने दिया है एफ इक्वल टू डी पी ओवर डी टी। अगर एम कांस्टेंट है तो एफ इक्वल टू हो जाएगा एम डी वी ओवर डी टी। ओके, आई थिंक यही इसका सॉल्यूशन होगा, एंड ठीक है, बाय बाय। तो ये इसका सॉल्यूशन होगा प्रोबेबली। अब सर सॉल्व करेंगे इसको बाद में, तो देखेंगे क्या हो सकता है।